दाल के बढ़ते दामों ने आम आदमी के दिल की हालत ऊपर की सीटी की तरह कर रखी है, जो दुनुक दुनुक धड़कती रहती है। क्या पता 125 पार पहुंचने को बेताब दाल कहीं 150 पार ना हो जाए। हमें धीरे धीरे लग रहा है कि घूमने फिरने से ज्यादा सारा कुछ कट शॉर्ट करके खाने पे ही ध्यान दिया जाए और दालों के रेट देख के फिर अब लगता है कि खाएं तो खाएं क्या, और बच्चों को भी कैसे हमें एनकरेज करें कि दालें खाएं। वो दाल जो बहुत अच्छे तरीके से कुछ गाढ़ी गाढ़ी सी दाल बना करके खा लिया करते थे, अब तो पानी ज्यादा होता है और दाल की मात्रा बहुत ही कम होती है। भोपाल की कल्पना हो या चंडीगढ़ की मोनिका, सोनिया, समरगिल, जयपुर के दाल बाटी बनाने वाले कन्हैया लाल हो या मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है वाली मंदाकिनी, मुंबई की आशा कांडपाल और दिल्ली की गीता राज, सब दाल के दामों के दिए हुए गर्व से बेहाल हैं। लेने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। आई थिंक हमारे घर का एक बजट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है कम्प्लीटली। दालों में से स्वाद गायब हो रहा है, बिकॉज दालें ही महंगी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ज्यादा कभी पानी मिल जाएगा। अब दाल रोटी क्या, पहले तो हम कुछ और बारे में सोचते थे, अब दाल रोटी खानी मुश्किल हो गई है। बहुत महंगी हो रही है, गरीब आदमी में बहुत असर पड़ रहा है इस पे, और गरीब आदमी का रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। कि जो दाल पिछले साल हमें 80 से 85 रुपए किलो मिल रही थी, वो इस बार 100 से 120 रुपए तक किलो आ गई है, तो इससे अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ रही है दाल के लिए। बजट तो खराब हो ही जाएगा। पहले 1-1 किलो 2-2 किलो हम लोग दाल लेते थे, अब हम लोग आधा किलो ऐसे लेते हैं। तो आज दाल चावल खाना भी बहुत मुश्किल है। हालात ये हैं कि मॉल में दाल ले लो वाली सेल लगी हुई है, ताकि कहीं कोई तो आए दाल ले जाए। अब सरकार ने तय कर दिया कि दाल आयात होगी। क्या विदेश से आई दाल सस्ती होगी या फिर विदेश से आने वाली दाल भी बजट बिगाड़ेगी? कंज्यूमर के लिए ये जो है ये सबसे बड़ा कंसर्न होने जा रहा है कि जो दालों की कीमतें हैं आने वाले समय में गैस वर्क तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हो। फिलहाल तो दाल वाले मुहावरों की हालत आपके बजट की तरह ही पतली हो गई है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत चीख चीख कर कह रही है, बस बहुत हुआ, क्योंकि दाल के दाम मुर्गी के दाम छूने वाले हैं। ये मुंह मसूर की दाल की जगह जल्द ही ये मुंह अरहर की दाल होने वाला है। एकदम डबल हो गया एक साल में दालों का रेट। मतलब रहना तो मुंबई में फिर ठीक है, लेकिन दाल खाना इतना मुश्किल हो गया है कि दाल लास्ट टाइम मैंने पता नहीं कब भाई दूज पे ही खाई होगी, उसके बाद मैंने खाई नहीं। क्योंकि किसी के घर पे जाओ दाल खा लो, घर पे तो मैं ला ही नहीं सकता, इससे अच्छा होटल में जाके 20 रुपए और देके कुछ और खा लो, चने वगैरह। ऐसे में आपके बजट में सरकार की तमाम कोशिशों के बीच दाल गलनी मुश्किल है, फिर चाहे वो अरहर हो या मूंग, चना हो या मसूर। जी हाँ, अब तो आप दाल रोटी भी नहीं खा सकते हैं। दाल रोटी वाली जो कहावत है अब पूरी तरीके से बदलने की बारी है। जो कीमत है उसका अंदाजा आप लगाइए जरा। हम आपके सामने वो तमाम आंकड़े रखते हैं नेशनल न्यूज सेंटर, इसीलिए आज इस डिपार्टमेंटल स्टोर से, और जरा कीमतों पर गौर कीजिए। देखिए आपके सामने, अगर मैं उड़द की दाल की बात करूं, साल 2014 में इसी वक्त 64 से 80 रुपए प्रति किलो तक उड़द के दाल की कीमत थी। अब इजाफा कितना बड़ा हुआ वो देखिए। 2015 की बात की जाए 105 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो तक इस वक्त उड़द की दाल मिल रही है। इतना बड़ा परिवर्तन यहां पर। अरहर की दाल की बात कर ली जाए तो देखिए जरा, 2014 में 60 रुपए प्रति किलो से लेकर 80 रुपए प्रति किलो तक अरहर की दाल आप घर लाते थे, लेकिन 2015 में यही कीमत करीब करीब दुगनी, 110 रुपए से 130 रुपए प्रति किलो तक अरहर की दाल। मसूर की दाल की बात की जाए तो यहां देखिए कितना बड़ा इजाफा हुआ है। 2014 में जहां आप मसूर की दाल 60 रुपए प्रति किलो से लेकर 75 रुपए प्रति किलो तक खरीदते थे, अब अगर आप बाजार जाते हैं खरीदने के लिए तो 80 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक मसूर की दाल की कीमत हो चुकी है। चने की बात जरा आप कर लेते हैं। चने की दाल की बात की जाए 2014 में 45 रुपए प्रति किलो से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक चने की कीमत थी, और अभी अगर आप बाजार जाएंगे यही चने की दाल खरीदने के लिए 2015 में तो 60 रुपए प्रति किलो से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक इसकी कीमत है। तो कितना बड़ा इजाफा हो गया है। तमाम दालों की अगर बात की जाए इसका अंदाजा आप इन कीमतों से लगा सकते हैं। तो दाल के दामों में सिर्फ आपकी धर्मपत्नी की नहीं बल्कि मोदी सरकार की रातों की नींद भी उड़ा रखी है। दाल के दाम पर प्रधानमंत्री भी बेचैन है। एक हफ्ते में ही दाल 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। तब सरकार ने एक फैसला लिया, अब दाल आयात की जाएगी। लेकिन वाकई क्या इससे महंगाई के कुकर में आपके बजट वाली दाल गलेगी? सवाल अब भी बाकी है।
लखनऊ की सौम्या कुलकर्णी के परिवार में 5 लोग हैं। दिन में एक वक्त दाल जरूर बनती है। हींग, जीरा, प्याज, लहसुन का तड़का लगाकर दाल का स्वाद लेने वाली सौम्या का परिवार दाल की कीमतों की वजह से परेशान है। आखिर दाल का बजट महीने में 1000 के नोट का आंकड़ा भी जो पार करने वाला है। दाल के लिए तो 1000 चाहिए, तो सब्जी अलग, वो अलग, मतलब मसाला उसके लिए अलग पड़ता है। तो इतना महंगाई में किचन का बहुत बजट गड़बड़ हो रहा है बहुत। सौम्या के घर वाले भी परेशान है। सोचते हैं महंगी दाल के दिए इस दर्द में कहीं मेहमान भी ना आ जाएं, खर्चा और जो बढ़ जाएगा। बनाते 300 ग्राम, अगर कभी कम पड़ जाती है, कोई आ गया, गेस्ट आ गया, तो उसके लिए बहुत खराब लगता है। फिर से बनाए, कितनी बनाए, तो इसलिए बहुत बजट बिगड़ गया है। सौम्या के परिवार वाले तो मानते हैं कि अब दाल खाना कहीं रईसों का शौक न माना जाने लगे। वजह तो आप अच्छी तरह जान ही रहे हैं। पिछले 1 साल में दाल 64% तक महंगी हो गई है। कुछ ऐसी ही हालत मुंबई में रहने वाली आशा कांडपाल के परिवार की भी है। 4 लोगों का परिवार है। कहती हैं कि तनख्वाह बढ़ी नहीं, ऊपर से दाल के दामों ने घर का सारा बजट बिगाड़ दिया, लिहाजा दाल खरीदना ही कम कर दिया। अभी हम लोग का दोपहर में दाल, रात को दाल, 2 टाइम तो दाल बनती ही है। अभी ठीक है, अभी इतना महंगा हो गया तो बजट इम्बैलेंस हो जाता है और हम लोग ने क्वांटिटी कम करना पड़ता है। अभी जैसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, अभी जैसे पहले 1-1 किलो, 2-2 किलो हम लोग दाल लेते थे, अब हम लोग आधा किलो ऐसे लेते हैं। दिल्ली की गीता राज भी दाल के दामों से बिगड़े हुए बजट की मरीज हैं। जानती हैं कि दाल से ही बच्चों को प्रोटीन मिलता है, दाल खाना जरूरी है, लेकिन जब आसमान पर हो दाम तो खाने की इच्छा को जमीन पर लाना सही समझा। दाल चावल खाना भी बहुत मुश्किल है, यानी कि दालें भी दोबारा से बहुत मुश्किल हो गई हैं। बच्चों को पसंद भी आती थी पीली दाल बच्चों को बहुत पसंद आती थी। किसी भी सब्जी के साथ पहले ये होता था दाल बना लो, लेकिन आज दाल बनाना भी मुश्किल है। 250 ग्राम दाल भी 25-30 रुपए की हो जाती है। उसके साथ सब कुछ बनाओ तो बहुत महंगी पड़ती है। लखनऊ की सौम्या, मुंबई की आशा कांडपाल और दिल्ली की गीता राज, इन तीनों महिलाओं की समस्या एक है तो वजह भी एक, दाल के आसमान पर पहुँचे दाम। 1 साल पहले 64 से 80 रुपए किलो मिलने वाली उड़द 105 से 123 रुपए किलो होकर भाव खा रही है। 60 से 80 रुपए किलो वाली अरहर 110 से 130 रुपए पर मुंह चिढ़ाती है। 60 से 75 रुपए किलो वाली मसूर 80 से 100 रुपए किलो होकर मुंह बनाती है। गरीबों का चना भी 51% उछाल लेकर आसमान पर चला गया। 1 साल में चना 45 से 50 रुपए की जगह 60 से 70 रुपए का हो गया। कहते थे कि 2 वक्त की दाल रोटी आम आदमी को मिलनी चाहिए, दाल तो दूर हो गई, बस रोटी बची है। किचन में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि सब्जियां भी ऑलरेडी महंगी हैं। तो फिर अब लगता है कि खाएं तो खाएं क्या, और बच्चों को भी कैसे हम एनकरेज करें कि दालें खाएं। हमें धीरे धीरे लग रहा है कि घूमने फिरने से ज्यादा सारा कुछ कट शॉर्ट करके खाने पे ही ध्यान दिया जाए और दालों के रेट देख के। बट हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है अच्छे दिन आए और ये जो बजट है हमारा फिर से नॉर्मल उसी लेवल पे आ जाए। नॉर्मली जैसे अगर डेली यूज के लिए ½ kg दाल लेनी थी तो इजीली 40 रुपीज की आ जाती थी। अब 60 रुपीज से कम ½ kg नहीं आती है, और जो बच्चे हैं उनको भी वैरायटी चाहिए। 7वें आसमान पर पहुंची दाल के दामों ने आपकी थाली से दूरी बनाई तो नींद मोदी सरकार की भी टूटी है। फैसला हुआ कि अब दाल आयात की जाएगी, लेकिन क्या इससे आपके बजट में ही दाल की घर वापसी हो जाएगी? जरा रुकिए, दाल की कीमत में लगे महंगाई के छौंके का पूरा अंक गणित आपको हम समझाएंगे बस थोड़ी देर में। दिल्ली से सैयदा अफीफा, मुंबई से सिद्धांत मिश्रा, चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24। आपको ये बता दें कि दुनिया में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही भारत है, लेकिन उसी देश को दाल अब आयात करने की नौबत आई है, क्योंकि पहले खराब मौसम ने नुकसान पहुंचाया। अब अनुमान है कि आगे भी कम बारिश की वजह से दाल की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार ने कहा दाल आयात करेंगे, लेकिन जानकार कहते हैं कि इससे आपकी थाली की दाल के दाम कम होंगे, इसके आसार कम ही हैं। उत्तर भारत के कुछ ही ऐसे घर होंगे जहां दिन में कम से कम एक बार दाल ना बनती हो। उत्तर भारतीयों की दाल के बिना न दावत पूरी होती है न दिन। यही वजह है कि आपको इतनी महंगी दाल से बचाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री को निर्देश देना पड़ा कि अब दाल आयात होगी। कैबिनेट में इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि दाल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी है, इसके ऊपर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए हैं
कि बड़े प्रमाण पर दाल की कीमतें जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम दाल इंपोर्ट करने के लिए तुरंत कोशिश करें और अनुमति दें। वैसे सरकार की इस वक्त क्यों नींद टूटी, इसकी वजह पहले जान लीजिए। किसान पहले बेमौसम बारिश से बर्बाद हुए, अब कम बारिश से खरीफ की फसल पर खतरा है। ऐसे में दाल की बढ़ी हुई कीमतें महंगाई दर को काफी बढ़ा सकती हैं। इसीलिए सरकार विदेश से दाल आयात करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से चना आएगा, कनाडा से अरहर मूंग और बाकी दाल म्यांमार से भारत खरीदेगा। हमारे यहाँ पिछले साल काफी इरेटिक मानसून था, उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसमें काफी कमी आई है। हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है वो लगभग 210 से 220 लाख टन का कंजम्पशन है। जो ये गैप जो है डिमांड एंड सप्लाई का, ये हम 45 से 50 लाख टन ये इंपोर्ट के जरिए होता है। लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि इससे तो दाल और महंगी होने का डर है, क्योंकि भारत ही सबसे ज्यादा दाल की खपत करने वाला देश है। जब इंटरनेशनल मार्केट को ये पता चलेगा कि भारत में दाल की कमी है तो दाल तो महंगी हो जाएगी। तो क्या सरकार ने गलत मूव लिया है? जो हमारे देश में जो निर्यात करते हैं, चाहे म्यांमार हो, यूएसए, कनाडा, रशिया और कई सारे ऐसे वर्ल्ड के जो मुल्क हैं, उनको इस बात का आभास हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर में इस समय दालों की बहुत ज्यादा कमी है और ऐसी स्थिति के अंदर में उन्होंने अपने दाम जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। एक्सपर्ट सरकार को सलाह दे रहे हैं कि पहले तो सरकार जल्द से जल्द दाल आयात करे ताकि दाम न बढ़ने पाए। आयात का ऐलान हो चुका है, लिहाजा काला बाजारी होने से फौरन रोकी जाए। किसानों को दाल उगाने का भरोसा दिया जाए। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके दिया भी जाए। इसका तरीका एक ही है कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमको प्रोडक्शन पे सरकार ने जैसे वीट पे, राइस पे, इन चीजों पे जिस तरह ध्यान दिया, उसी शुगर पे जिस तरह ध्यान दिया, उस तरह पल्सेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एक डर ये भी है कि जिन देशों से दाल आयात करने की तैयारी सरकार कर रही है, वहाँ भी इस साल दाल का उत्पादन घटने की आशंका है। अगर ये आशंका और एसोचैम का अनुमान सच साबित होता है तो एक बात साफ है, महंगाई के कुकर में फिलहाल आपके बजट वाली दाल गलनी मुश्किल है। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। गौर कीजिएगा, बड़े बुजुर्ग और डॉक्टर कहते हैं कि भाई दाल खाओ, खूब प्रोटीन मिलता है, लेकिन आम आदमी पूछता है कि प्रोटीन के लिए 125 रुपए किलो दाल कैसे खरीदी जाए। अब हम आपको एकदम प्रोटीन युक्त खबर बताने जा रहे हैं। 5 दालों के अलग अलग शहरों में दाम और उन दालों से होने वाले फायदे एक नजर में देखिए। अरहर दाल में बाकी सारी दालों के भी गुण हैं, जैसे जो प्रोटीन का गुण है, कैल्शियम का गुण है। उसके अलावा उसमें आयरन है। आयरन जैसे कि हमको पता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत जरूरत है। विटामिन B6 है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब लोगों का जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें अगर सोडियम ज्यादा रहे तो वो कंट्रोल में नहीं आता और डॉक्टर्स कहते हैं नमक कम करो। बट नमक एक इलेक्ट्रोलाइट भी है जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है। तो हाइपरटेंशन में खासकर कहा जाता है कि आप लो सोडियम नमक लीजिए, यानी पोटेशियम वाला नमक लीजिए। और इस दाल में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। देखिए, चना दाल एक तो प्रोटीन सोर्स अच्छा है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। दूसरी चीज है उसके अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन ए रिक्वायर्ड है आईसाइट के लिए। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी शरीर में रह जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है बच्चों में, यानी रात को दिखता ही नहीं है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दिन में दिखता है, रात को दिखता नहीं है। जो आंखों के ऊपर एक पतली सी परत होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसको ड्राई कॉर्निया कहते हैं। तो विटामिन ए हमारी आंखों की आईसाइट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से उसके अंदर कैल्शियम है। अब कैल्शियम आपको पता है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा हड्डियों में तो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, जल्दी फ्रैक्चर्स हो। तो उड़द दाल में विटामिन B6 है, वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि विटामिन B6 बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर यूज होता है विटामिन B6। और विटामिन B6 ना रहे तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये दोनों चीजें हमारी हड्डियों के लिए जरूरत है। और इनको ये जो मिनरल्स हैं ये दालों से ही हमें मिलते हैं। उड़द दालों से मैग्नीशियम है, जिंक है, तो इससे हमारे शरीर को वो इम्पोर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। मसूर की दाल जैसे कि बाकी दालों की तरह उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। दालों का एक्चुअली मेन फंक्शन होता है शरीर को मिनरल्स देना।
और ये मिनरल्स हमारे शरीर की फंक्शनिंग को बढ़ावा देते हैं या उसमें एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इस दाल में जिंक होता है, सेलेनियम होता है और कॉपर होता है। बाकी भी जैसे प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, और उसके अलावा ये चीजें भी है। अब जिंक किस लिए रिक्वायर्ड है? फर्टिलिटी के लिए। हम आजकल कई बार देखते हैं कि फर्टिलिटी गिर गई है और आईवीएफ के थ्रू बेबीज होते हैं, क्योंकि हमारी डाइट में डेफिशिएंसी आ रही है जिंक की, हमारी डाइट में डेफिशिएंसी आ रही है सेलेनियम की। ये जो मिनरल्स हैं ये बेसिकली हमारे फर्टिलिटी के ओवम को, स्पर्म को बनाने में मदद करते हैं। और आमतौर पे मूंग दाल खिचड़ी में इस्तेमाल इसी कारण से होती है क्योंकि वो पेट के लिए बहुत हल्की होती है, इजीली डाइजेस्टेबल होती है। इनफैक्ट जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल के बच्चे हैं, जब उनको हम खाना प्रिस्क्राइब करते हैं उनकी मदर्स को, तो खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी एक बहुत ही अर्ली फूड है, वीनिंग फूड है जो दिया जाता है। सो मूंग दाल की खास बात यह है कि क्योंकि वो इतनी हल्की और जबकि उसमें प्रोटीन है, फिर भी वो हल्की दाल है डाइजेस्ट करने के लिए, तो किसी एज ग्रुप में भी आप दे सकते हैं। बूढ़ा जैसे एल्डरली एज है, सीनियर सिटीजन्स हैं, यंग बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या कोई बीमारी से रिकूपरेट कर रहा है, उसके लिए भी मूंग दाल काफी फायदेमंद है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं देश के अलग अलग राज्यों में, दिखाते हैं कि कैसे वहां दाल की कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई हैं। दिल्ली के मॉल्स में अगर दाल पर सेल लगा दी जाए तो जयपुर में महंगाई ने दाल बाटी के स्वाद को पानी मिलाकर पतला कर दिया है। दालों पे भी अब सेल और ऑफर मिलने लग गए हैं। आपको मार्केट प्राइस से अब दाल सस्ती मिला करेंगी। अगर आप मॉल में दाल खरीद रहे हैं और यहाँ से आप अगर शॉपिंग करते हैं, अपने घर का बजट बनाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सस्ता और रिलीविंग बजट आपको तैयार हो सकता है आपके घर का। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पे चने की दाल जो है स्पेशल ऑफर के साथ आपको 85 रुपए की बजाय 65 रुपए में मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। ये अरहर की दाल है, आप देख पा रहे होंगे। इस अरहर की दाल की कीमत फिलहाल आज के समय में 110 रुपए प्रति किलो है। ठीक इसी तरह से अगर हम मूंग दाल की बात करें तो ये मूंग की दाल है। इस मूंग की दाल की कीमत इस समय 105 रुपए प्रति किलो बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा उड़द की दाल की अगर बात की जाए तो 100 रुपए प्रति किलो के लिहाज से उड़द की दाल बाजार में मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग मसूर की दाल की बात करें तो ये आप मसूर की दाल देख पा रहे हैं। इस मसूर की दाल देख पा रहे हैं। इस मसूर की दाल की कीमत बाजार में 90 रुपए प्रति किलो तक आंकी जा रही है। इसके अलावा जो चने की दाल है वो भी बाजार में मौजूद है और चने की दाल की कीमत तकरीबन 66 रुपए प्रति किलो, ये आप देख पा रहे होंगे। 66 रुपए कीमत जो चने की दाल है उसकी कीमत बाजार में मौजूद है। ये अरहर की दाल है, इसके कीमत देखिए 125 रुपए किलो। जो अरहर की दाल पहले 80 से 70 के बीच में मिल जाती थी, एक साल में तकरीबन 2 गुना इजाफा अरहर की दाल में हुआ। बड़ी मूंग की दाल है और इसकी कीमत आधा किलो का पैकेट मेरे हाथ है 60 रुपए किलो, यानी 60 रुपए की आधा किलो, यानी 120 रुपए किलो ये खड़ी मूंग की दाल है। और एक और पैकेट है यहाँ पे मौजूद है, ये मसूर की दाल है और 1 किलो का पैकेट मेरे हाथ में है 89 रुपए 50 पैसे किलो, यानी 90 रुपए के तकरीबन 1 किलो। जो दाल पिछले साल 60 रुपए किलो मिलती थी वो 90 रुपए किलो। पिछले साल के मुकाबले जिस तरह से दालों के जो दाम बढ़े हैं तो शिकायत तो रहती होगी ग्राहक। हाँ, कस्टमर तो ऑब्वियसली शिकायत करता ही है सर, रेट काफी इंक्रीज हो गए हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं आपके, अब उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से जो रेट आ रहा है हम वही जीएन रेट कस्टमर को देना चाहते हैं। इस वक्त मैं एक दुकान में हूँ जहाँ पर की दाल बाटी भी बन रही है और सबसे फेमस दाल बाटी कहलाते हैं और इसके स्वाद जो कि पूरी तरह आटे से बनता है, लेकिन इसके साथ दाल होती है और उसी दाल के स्वाद पर इस पूरी दाल बाटी का स्वाद भी निर्भर करता है। हम पता करते हैं कि जो जिस तरह से दालों के दाम बढ़े हैं उसने दाल बाटी के जायके को कितना बिगाड़ कर रखा है। दुकान के मालिक हमारे साथ हैं। दालें महंगी हो रही है, क्या आपको कुछ असर नजर आ रहा है और कैसे बनाते हैं दाल? बहुत महंगी हो रही है, गरीब आदमी में बहुत असर पड़ रहा है इस पे और गरीब आदमी का मुँह का रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले दाल कौन कौन सी डाला करते थे, आजकल क्या मिक्स करने लगे? मिक्स दाल बनाते हैं हम लोग। पहले भी ये मिक्स ही बनाते थे, लेकिन अब महंगी होने की वजह से या तो कोई दाल पतली करनी पड़ती है इस महंगाई की वजह से, और पतली नहीं करते अब रेट ही बढ़ाए तो कराई आता नहीं है। हमने ये भी देखा है कि आप जो दाल बाटी है, दाल बाटी मतलब दाल होनी चाहिए दाल के साथ, अब दूसरी सब्जी भी रखने की मजबूरी है। दूसरी सब्जी रखते हैं, आलू की सब्जी रखते हैं, वो दूसरी सब्जी महंगी पड़ती है, हरी सब्जी महंगी पड़ती है, तो आलू की सब्जी हम साथ में रखते हैं या फिर कड़ी बनाते हैं। तो दाल की कीमतें आसमान पर हैं। एक बार फिर से आपको जरा दिखाते हैं कि दाल की कीमतों में कितना ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है।
आपके सामने जो ये आंकड़ा है, उड़द की दाल की बात कर ली जाए, साल 2014 में 64 से 80 रुपए प्रति किलो इसकी कीमत थी उड़द के दाल की। और अब अगर मैं 2015 की बात करूं, अभी अगर आप बाजार में जाएंगे तो यही दाल 105 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आप खरीद कर लाएंगे। ये तो उड़द की दाल की बात हुई। अरहर की दाल देखिए जरा, 2014 में 60 से 80 रुपए प्रति किलो खरीदा करते थे आप इस वक्त, जबकि वही कीमत अब 2015 में देखिए जरा कितना बड़ा यहां पर इजाफा हुआ है। 110 से 130 रुपए प्रति किलो अरहर की दाल इस वक्त बाजार में मिल रही है। यह अरहर की दाल की बात हुई। मसूर की दाल जरा देखिए, 2014 में 60 से 75 रुपए प्रति किलो, जबकि 2015 की अगर बात की जाए तो 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक मसूर की दाल की कीमत हो चुकी है। अब अगर हम चने की दाल की बात करें तो 45 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाली ये चने की दाल, जो 2014 में इसकी कीमत थी, अब इस वक्त 2015 में 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। तो दाल किस कदर महंगी हो गई इसका आप अंदाजा लगाइए। और ऐसे में जाहिर तौर पर जो तमाम कहावतें थी कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब वो कहावत कहीं ना कहीं अब आप उनको याद भी करना मैसर नहीं समझेंगे।